नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो यानी कि 7 बजे का शो। और एक तस्वीर आप देखिए मेरे पीछे वॉल पर, एक तस्वीर देखिए। ये शायद ये तस्वीर बेहद खास है देश के लिए, क्योंकि पहले ये युवक हिंदू था जो मुस्लिम बना, लेकिन एक बार फिर से ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं दूसरे तरफ मेरी तस्वीर, ये तस्वीर है आज एक बार फिर से लव जिहाद की, वो तस्वीर जिसने घर वापसी कर ली है। यानी कि मुस्लिम बने युवक ने फिर से हिंदू धर्म धारण कर लिया है। बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। लव जिहाद पीड़ित की घर वापसी अब हो चुकी है। शुभम से अमन खान बने शख्स की घर वापसी हो चुकी है। गुफा मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच घर वापसी हुई है और हिंदू बनाकर पुराना नाम शुभम गोस्वामी किया, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि में आहुति दिलवाई गई। जबरन गोमांस खिलाया गया, जमात में भेजा गया। शुभम ने इस बात का जिक्र किया है और एक कहा है उसने कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जबरन उसे गोमांस खिलाया गया। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, एक शख्स जो पहले हिंदू था उसे मुस्लिम धर्म अपनाया गया, जबरन उसे गोमांस खिलाया गया, जमात में भेजा गया। 3 साल तक मुस्लिम धर्म में मारपीट का आरोप उसने लगाया है। और आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में अब क्या क्या हो रहा है। लव जिहाद की कितनी परिभाषाएं बदल चुकी हैं और शायद यही जो लगातार चर्चा का विषय इस वक्त लव जिहाद का बना हुआ है, उसमें शुभम जैसा केस सबसे ज्यादा तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। भोपाल में यह मामला सामने आता है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसके बाद अग्नि में आहुति दिलवाई गई। शुभम को बनाया अमन और हिंदू धर्म में वापसी उसकी अब करा दी गई। अमन खान को फिर से हिंदू बनाकर उसका पुराना नाम शुभम गोस्वामी दे दिया गया। सबसे पहले शुभम का मुंडन किया गया। एक तस्वीर आप देखिए जिसमें हिंदू धर्म में वापसी उसकी करा दी गई, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसकी वापसी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, वही शुभम आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो अलग तरीके का उसका हुलिया आपको नजर आ रहा है। वो मुस्लिम आपको नजर आ रहा होगा, लंबी लंबी दाढ़ी। और इसके बाद एक बार फिर से उसने हिंदू धर्म अपनाया विधि विधान के साथ। उसके बाद मुंडन के बाद उसका स्नान करवाया गया। मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति दिलवाई गई और अनुष्ठान भी करवाया गया। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का शिकार हुए एक युवक ने वैदिक रीति रिवाजों के जरिए हिंदू धर्म में घर वापसी की। एक मुस्लिम लड़की से प्यार के बाद कथित रूप से इस्लाम स्वीकार कर चुके अमन खान बन चुके इस युवक को अब फिर से उसका पुराना नाम यानी कि शुभम गोस्वामी दे दिया गया। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि भोपाल में अपनी तरह का ये पहला मामला बताया जा रहा है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, पहली बार है, पहला मामला है जब एक मुस्लिम युवक को किस तरीके से हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म प्रेशर देकर, दबाव बनाकर धर्म अपनाने की कोशिश की जाती है। धर्म वो मुस्लिम अपनाता है, लेकिन उसके बाद अब हिंदू धर्म में उसकी एक बार फिर से वापसी होती है। भोपाल के गुफा मंदिर में एक धार्मिक समारोह के जरिए युवक को फिर से शुभम गोस्वामी नाम दे दिया गया। अमन खान को शुद्धि और प्रायश्चित प्रक्रिया से भी गुजारा गया। शुद्धि और प्रायश्चित प्रक्रिया, आप सोचिए, उसे प्रायश्चित करना पड़ा कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। सबसे पहले शुभम का मुंडन किया गया। आप विधि विधान के साथ इस पूरी प्रक्रिया को हम आपको समझाते हैं। उसके बाद स्नान उसे करवाया गया। मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ अग्नि में आहुति भी दिलवाई गई और अनुष्ठान संपन्न हुआ। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है अमन खान की घर वापसी। 3 साल पहले ये युवक, ये शख्स मुस्लिम बनता और उसके बाद लव जिहाद के जाल में फंसता है और आज इसे एक बार फिर से हिंदू धर्म में इसकी वापसी कराई जाती है। शुभम गोस्वामी अमन खान बना और आज फिर से हिंदू धर्म में उसकी वापसी होती है और बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा लव जिहाद वाले इस मामले की चर्चा हो रही है। और एक तीसरी तस्वीर आप देखिए, लव जिहाद का जाल है, लेकिन आखिरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि यही शुभम एक वक्त अमन बना हुआ। धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा ये कार्य को संपन्न किया गया। मैं परेशान था, उनने मेरी हेल्प करी काफी। गोस्वामी बन गए और दर्शन भी किए। जय श्री राम तो बोलो। हाँ, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंत्री जी के धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा ये कार्य को संपन्न किया गया। मैं परेशान था, उनने मेरी हेल्प करी काफी। गोस्वामी बन गए और दर्शन भी किए। जय श्री राम तो बोलो।
हाँ, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये बेटा मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और इसने ये बताया कि इस पे बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। जब मैंने इसकी पूरी दास्तां सुनी और जब तहकीकात की तो ये सही घटना निकली। हमने इसको कानूनी सलाह दिलवाई, इसने पुलिस में कंप्लेंट की, कार्रवाई हुई और जो दोषी थे उनको जेल भी हुई। किसी भी व्यक्ति को दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये निश्चित रूप से गैर कानूनी है। उसके बाद ये बेटा आया और इसने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की कि मैं पुनः हिंदू बनना चाहता हूं, घर वापसी करना चाहता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है कि इसने धर्म वापसी की है और सनातन हिंदू धर्म का पुनः पालन करने का निर्णय लिया है। विधिवत विधि विधान से देवल स्मृति जो हमारे शास्त्रों में स्थापित है उसके अनुसार इसकी अब धर्म वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। मंत्री जी के धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा ये कार्य को संपन्न किया गया। मैं परेशान था, उनने मेरी हेल्प करी काफी। शुभम गोस्वामी बन गए और दर्शन भी किए, जय श्री राम तो बोलो। हाँ, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंत्री जी के धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा ये कार्य को संपन्न किया गया। मैं परेशान था, उनने मेरी हेल्प करी काफी। शुभम गोस्वामी बन गए और दर्शन भी किए, जय श्री राम तो बोलो। हाँ, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो लफ्ज जिहाद का जाल है, लेकिन शुभम कैसे शिकार बना, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये ट्वीट करके हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है अमन, पहले का अमन जो अब शुभम बन गया है। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। पहले ये व्यक्ति, ये शख्स हिंदू था, लेकिन इसे प्रेम में फंसाया जाता है, यानी कि लफ्ज जिहाद के माध्यम से, और उसके बाद अब फिर इसे मुस्लिम धर्म अपनाने की लगातार प्रेशर कोशिश की जाती है। मुस्लिम धर्म में अपनाता है, वहां इसके साथ तमाम तरीके के अन्याय किए जाते हैं, जुल्म किए जाते हैं। और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवक एक बार फिर से मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुका है और नाम है शुभम गोस्वामी। और इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लव जिहाद का जाल है, लेकिन शुभम किस तरीके से शिकार होता है। लव जिहाद के चक्कर में इसके साथ क्या क्या जुल्म हुए, इसे हम आपको समझाते हैं। इसे गोमांस खिलाया गया, लेकिन इसी हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि गाय हमारी माता है, लेकिन इसी गाय माता का यानी गोमांस इसे खिलाया जाता है। और आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। लव जिहाद का जाल है, लेकिन कैसे शुभम शिकार हुआ, अलग अलग पॉइंट से आप समझिए। लव जिहाद के चक्कर में शुभम का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और उसके बाद 3 साल पहले मुस्लिम लड़की से लव मैरिज होती है, इसी शुभम गोस्वामी की, जो पहले अमन था। लेकिन लव जिहाद के चक्कर में शुभम का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, यानी कि धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम अमन खान बदला गया। उसका नाम पहले भी था शुभम गोस्वामी, लेकिन नाम बदला गया। लड़की के घर वालों ने जबरन गोमांस खिलाया, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद शुभम गोस्वामी का कहना है। अब फिर से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी करा दी गई, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, और अब फिर से हिंदू धर्म शुभम गोस्वामी ने अपना लिया है। और आप इसको बेहतर तरीके से समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद के चक्कर में शुभम का धर्म परिवर्तन किस तरीके से हुआ, इसे आप समझिए एक बार फिर से। शुभम गोस्वामी से नाम बदलकर अमन खान इसका किया गया और एक बाकायदा प्रेशर बनाया गया, दबाव डाला गया कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाएं। और उसके बाद शुभम ने इस्लाम अपनाने को धोखा, दबाव बताया है। ये कहना है शुभम का कि उसे धोखा देकर इस्लाम धर्म अपनाया गया और उसके साथ फिर से हिंदू धर्म अपनाकर उसकी घर वापसी करा दी गई है। राजधानी भोपाल, देश का दिल,
मध्य प्रदेश जहां की राजधानी भोपाल में इस तरीके का मामला पहली बार सामने आया। ये लफ्ज जिहाद की नई परिभाषा है जो आप इस लगातार इन अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से समझ रहे हैं। 5 महीने तक जबरन जमात में रखा गया। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए शुभम गोस्वामी की तरफ से। शुभम ने इस्लाम अपनाने को धोखा और दबाव बताया और इसके साथ उसे प्रेशर दिया गया कि वो इस्लाम धर्म को अपनाए। अब आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि भोपाल में लव, मोहब्बत और साजिश किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। प्रेम जाल में फंसाया गया, युवक का धर्म परिवर्तन कराया गया, यानी कि इस्लाम धर्म अपनाने का प्रेशर शुभम पर डाला जाता है और यहां से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। कैसे शुभम गोस्वामी अमन खान बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को आप समझिए। प्रेम जाल में इसे फंसाया जाता है। लड़की के परिवार वालों ने दबाव बनाया था, शादी के लिए लड़की के परिवार वालों ने ही दबाव बनाया था कि आप पहले इस्लाम धर्म अपनाइए, उसके बाद हम शादी करेंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट, शुभम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी शुभम के खिलाफ। शुभम को लेकर तमाम तरीके से अपने जिहाद के चक्कर में किस तरीके से फंसाया जाता है, इसकी एक वानगी है और इसीलिए एफआईआर कराई गई। शुभम गोस्वामी से बनना पड़ा था अमन खान। शादी के लिए उसे शुभम गोस्वामी से अमन खान बनना पड़ता और इसीलिए बाकायदा प्रेशर डाला गया था लड़की की तरफ से और लड़की के घर वालों की तरफ से। शुभम गोस्वामी पहले शादी तभी होगी शुभम गोस्वामी की जब वो इस्लाम धर्म अपनाएगा और ये बाकायदा जबरदस्ती प्रेशर के साथ इस्लाम धर्म अपनाने की यहां पर कोशिश की गई थी। प्रेम जाल में फंसाकर युवक का कैसे धर्म परिवर्तन कराया गया, इसे हमने आपको समझाया। भोपाल में लव, मोहब्बत और साजिश को किस तरीके से अंजाम दिया गया,